निश्चित रूप से जो राहुल गांधी और अन्य विपक्षी पार्टियों के द्वारा जो सवाल किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से ये सही सवाल है और ईवीएम को हैक किया जाता है और इस सरकार बनी है तो हैक करके ही बनी है और हम निश्चित रूप से इसका विरोध करते हैं और हम लोगों उनका मांग पहले से ही था कि ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से चुनाव हो। जिसने आविष्कार किया इसका, जिसने इसका शुरुआत किया, वहाँ चुनाव नहीं होता है। इससे वो दिखा दिया कि हैक होता है तो वहाँ भी बैलेट पेपर से ही चुनाव होता है, जो जिस देश ने इसका आविष्कार किया। लेकिन एकनाथ शिंदे हैं वो कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ महागढ़ विकास की जीत हुई है वहाँ ईवीएम मशीन से ही काम करता है, जहाँ वो लोग हार जाते हैं विपक्ष लोग तो ऐसा है कि कुछ गलतियाँ करने के लिए आदमी 2-4 सीट किसी को दे देता है, 98-97 को अपने ले लेता है। तो लोग तो कहता है कि ये तो बेईमानी का नहीं है, हैंग नहीं किया है, लेकिन निश्चित रूप से ईवीएम कहीं ना कहीं हुआ। जिस देश का प्रधानमंत्री 8 राउंड पीछे चलता हो, कोई आज तक प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जो 8 राउंड तक पीछे चलता हो और वही कमाल दिखाया ईवीएम का, उसी में वो चुनाव जीते। जम्मू कश्मीर भी है वो समीक्षा बैठक की है। जब देश का गृह मंत्री नहीं बदला जाएगा, देश में आतंकवादी संगठन काम अपना करते रहेंगे। देश का गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और उनसे ये गृह मंत्रालय नहीं चल रहा है और हमको लगता है कि ये सरकार आतंकवादियों से मिलकर ये सब करवा रही है। जिस देश का रेल वेल सब बेच दिया गया हो और बिजनेसमैन को दे दिया गया हो तो वहाँ एक्सीडेंट होगा ही ना। एक बार जब वो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे यूपीए की सरकार हो, जब भी एक्सीडेंट होता था तो जो संबंधित मंत्री थे तुरंत इस्तीफा दे दिया करते थे, तुरंत इस्तीफा दे दिया करते थे। अब इनको तो लोक लाज है ही नहीं। इतना बड़ा हादसा हुआ, कई बार हुआ ट्रेन का, और कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देता है, अपने को नहीं कहता है कि हमारी गलती के कारण ऐसी हुई है। तो इस सरकार से उम्मीद नहीं है जनता को। जिस देश में सरकार चल रही हो है ईवीएम को हैक करके, तो वहाँ जनता का सरकार नहीं न है। ये तो कुछ ऐसे गैंग का सरकार है जिसके वजह से सब हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिहार में ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है कि हर व्यक्ति जब घर से निकलता है तो वापस आएगा कि नहीं आएगा, उसकी पत्नी सोचती है कि मेरा हस्बैंड आ पाएंगे नहीं, हस्बैंड सोचता है कि पत्नी गई है आएगी कि नहीं, बच्चे हमारे आएंगे कि नहीं आएंगे। इतना लोगों को ये सशंकित हो गया है और अपराध का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। जिस सरकार में अपराधी लोग मंत्री बनते हों, अपराधियों को निश्चित रूप से संरक्षण मिल रहा है सरकार में शामिल मंत्रियों के द्वारा, और अगर आज इसकी जांच की जाए तो मेरी बात को एकदम सत्य निकलेगा।